2026 में आप अपना स्टॉक मार्केट का करियर कैसे बना सकते हैं, इसके बारे में ओवरऑल आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं। वीडियो को सिंपल रखेंगे और ये वीडियो शूट हो रही है 1 नवंबर 2025, मतलब नवंबर का महीना और दिसंबर का महीना हमारे लिए 2 महीने हैं जहां पे हम ओवरऑल पूरा स्टॉक मार्केट पे फोकस कर सकते हैं और 1 जनवरी 2026 से अपनी स्टॉक मार्केट की जर्नी शुरू कर सकते हैं। अगर आप ये वीडियो 2026 में देख रहे हैं तो 1 जनवरी और 1 फरवरी, मतलब ये जनवरी और फरवरी, ये 2 महीने हम सीखने में व्यतीत करेंगे। उसके बाद बचे हुए जो 10 महीने, मतलब 12 महीने का एक साल होता है, तो बचे हुए 10 महीने हम स्टॉक मार्केट पे फोकस करेंगे। यहाँ पे 2 टर्म होने वाली है, जहाँ पे अगर आपके पास पैसा है तो आप स्टॉक मार्केट में निवेश करके कैसे बना सकते हैं, और इधर आपके पास पैसा नहीं है स्टिल आप स्टॉक मार्केट से कैसे पैसे बना सकते हैं, इसके बारे में ओवरऑल बात करने वाले हैं। तो ये पूरा रोड मैप रहेगा। 2026 में आपकी शायद किस्मत बदल जाओ, अगर जितना हार्डवर्क आप दोगे, जितना एफर्ट, जितना टाइम बाजार को दोगे, बाजार भी उतना समय, उतना पैसा आपको देगा। खैर, नमस्कार, आप देख रहे हैं लेगेसियन। मैं हूँ आपका होस्ट और दोस्त देव। लेगेसियन इंडिया का फर्स्ट फ्री स्टॉक मार्केट एकेडमी जो फ्री ऑफ कॉस्ट स्टॉक मार्केट सिखाने का प्रयास करता है। हमारा लेगेसियन का इंस्टाग्राम, जो कि फास्टेस्ट ग्रोइंग इंस्टाग्राम था, हम भी फास्टेस्ट ग्रोइंग एक समय फाइनेंस इन्फ्लुएंसर हुआ करते, तो इंस्टाग्राम पेज सस्पेंड हो चुका है। आई डोंट नो वाई, शायद फेक कॉपीराइट की वजह से, लेकिन हम प्रयत्न जारी है। अब हमारे प्राइवेट अकाउंट पे हम बाजार की वीडियो डालते हैं, मेक श्योर टू ज्वाइन। टेलीग्राम पर इस वीडियो का जो डेटा है, जैसे बुक्स है, कुछ पीडीएफ्स है, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, वो हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएंगी। लिंक उसका भी डिस्क्रिप्शन में दिया है। बाकी चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आप स्टॉक मार्केट में कदम रखना चाहते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट है आपके बेसिक्स क्लियर होनी चाहिए। अगर आपके बेसिक्स ही क्लियर नहीं है, हर चीज़ का यही फंडा होता है। आप जब आईआईटी, जेई मेंस और जेई एडवांस की प्रिपरेशन करते हैं, आप एनडीए की प्रिपरेशन, सीए की प्रिपरेशन करते हैं, आप नीट की प्रिपरेशन करते हैं, तो आपके बेसिक्स ही सबसे ज़्यादा क्लियर होनी चाहिए। बेसिक्स में क्या है? बेसिक्स टर्म जैसे एनएससी क्या है, बीएससी क्या है, एक्सचेंजेस जिसे हम कहते हैं, उसके बाद इंडेक्स क्या होता है, उसके बाद बेसिक जितने भी चीज़ें, आईपीओ क्या होती है, स्टॉक्स क्या, इक्विटी क्या होते हैं, म्यूचुअल फंड, ये बेसिक चीज़ें आपकी पूरे क्लियर हो जानी चाहिए। उसके बाद ये बेसिक चीज़ें आपकी क्लियर हो गई, फ्यूचर एंड ऑप्शन कैसे होता है, क्या होता है, ये चीज़ें आप समझ गए। उसके बाद आपका होता है मार्केट कैसे काम करता है, ये चीज़ समझना है। जैसे डिमांड एंड सप्लाई क्या होता है, डिमांड एंड सप्लाई किस प्रकार से काम करता है। उसके बाद मार्केट में न्यूज़ किस प्रकार से इंपैक्ट करती है। उसके बाद क्वार्टरली रिजल्ट जो आते हैं या हाफ ईयरली जो रिजल्ट्स आते हैं, जो कंपनी के रिजल्ट्स मार्केट को कैसे इंपैक्ट करते हैं, वो आपको समझना है। और उसके बाद बेसिकली टेक्निकल एनालिसिस और फंडामेंटल एनालिसिस, ये आपको समझना है। टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस आपको समझ गया। और टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस का ये डिमांड एंड सप्लाई, न्यूज़, ये फंडामेंटल एनालिसिस में ही आती है, क्वार्टरली रिजल्ट्स वगैरह। और फिर टेक्निकल एनालिसिस समझना है। ये चीज़ आपका ये सॉलिड बेसिक फाउंडेशन है। ये बेसिक फाउंडेशन आपको समझ गया कि हाँ, मुझे अब ये टर्म समझ आती है, जो भी चीज़ें एनएससी, बीएससी, इंडेक्स, सेंसेक्स, निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, बैंक एक्स, मिड कैप निफ्टी, स्मॉल कैप निफ्टी, ये चीज़ें मुझे समझ आती है। उसके बाद मार्केट में डिमांड एंड सप्लाई क्या होता है, उसके बाद न्यूज़ से मार्केट कैसे इंपैक्ट करेगा, और उसके बाद कंपनी का रिजल्ट किस प्रकार से। आप फॉर एग्जांपल बैंक निफ्टी में अगर आप देखा जाए, यहाँ पे एक चीज़ आप समझने का प्रयास करो। बैंक निफ्टी में 2 कंपनीज जो है, जो 53% कॉन्ट्रीब्यूट करती है पूरे बैंक निफ्टी में। 12, ये जिनको बेसिक्स नहीं पता इग्नोर करो, जिनको एडवांस पता है उसके लिए एक छोटा एग्जाम्पल दे रहा हूँ। 12 कंपनीज बैंक निफ्टी में, तो 53% बैंक निफ्टी की स्टार्टिंग के 2, एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक, ये चीज़ें, दोनों चीज़ें मार्केट को काफ़ी ज़्यादा इंपैक्ट करती है। ये 2 चीज़ें कौन सी? बैंक निफ्टी को। तो अगर इनका रिजल्ट खराब आता है तो ओवरऑल बैंक निफ्टी नीचे जाएगा, अगर इनका रिजल्ट अच्छा आता है तो ओवरऑल बैंक निफ्टी ऊपर जाएगा। तो आपकी सॉलिड फाउंडेशन एक बार क्लियर हो गई तो आप अगले कदम की ओर बढ़ सकते हैं। अब ये चीजें सीखने के लिए हम सीख कहां से सकते हैं? तो सबसे पहले हमारा YouTube चैनल पर जाइए। हमारे YouTube चैनल पे सभी प्रकार की सबसे पहले आप किसी कोर्स की, आपको कोई तो भी जिसको आप पैसे दोगे उससे मैं सीख लूंगा। देयर इज नो मैजिकल फॉर्मूला, देयर इज नो समथिंग की जो आपको वो कोई तो मंत्र, जादू, चूरन दे देगा और आप फिर उससे एक स्टॉक मार्केट के किंग राकेश झुनझुनवाला जी, हर्षद मेहता जी बन जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसी कोई चीज़ ही नहीं है। आपको बेसिक्स इंटरनेट पे आप सीख सकते हो। हमारे यूट्यूब चैनल पे ऑल टाइप्स ऑफ थिंग्स, अगर आपको मैं कंफर्टेबल हूँ, मेरा बोलने का तरीका कंफर्टेबल, थोड़े हंसी मजाक के साथ सीखना है तो आप लेगेसियन जा सकते हैं, या यूट्यूब पे कई सारे अलग जैसे सीए रचना रानडे मैम है, उनसे आप सीख सकते हैं। पावर ऑफ स्टॉक्स, उनसे सीख सकते हैं। सर प्रांजल कामरा सर से सीख सकते हैं। ऐसे कई सारे लोग हैं जिनसे आप सीख सकते हैं। किसी का कोर्स परचेस करने की ज़रूरत नहीं है। आप लोकल लैंग्वेज, कन्नड़ा, तमिल, तेलुगु, इंग्लिश, हिंदी, मलयालम, ऐसे बंगाल, मराठी, ऐसे कई, सीए रचना रानडे मैम का मराठी चैनल है, वहाँ से भी आप मराठी भाषा में सीख सकते हो। तो अपनी लोकल रीजनल लैंग्वेज में भी आप सीख सकते हैं, या आप सीख सकते हैं ऑनलाइन। ऑनलाइन कैसे? यूट्यूब के माध्यम से नहीं तो कुछ जैसे जीरोधा का
वर्सिटी करके एक जीरोधा का एक उपक्रम है, लाइक इट्स अ प्रकल्प, एक प्रोजेक्ट है जहाँ पे वो स्टॉक मार्केट सिखाते हैं, या आपका किसी भी ब्रोकर में आप अकाउंट बनाते हैं। फायर्स का भी है जो फ्री ऑफ कॉस्ट सिखाते हैं। तो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको सीखने को सब कुछ मिल जाएगा, इंटरनेट पे सब कुछ उपलब्ध है। ओवरऑल बोलने का तात्पर्य है कि किसी के कोर्स पे डिपेंडेंट मत रहिए, किसी कोई आपको ऐसा मैजिकल फॉर्मूला बताएगा, ऐसा कुछ नहीं है। आपको सीखना है और मार्केट में इंप्लीमेंट करना है, दैट्स इट। इंटरनेट आप चैट जीपीटी सीख सकते हैं, गूगल से सीख सकते हैं। तो यही एक तरीका है मार्केट को सीखने का। अगर आप ये सीख के बेसिक फाउंडेशन अपनी क्लियर कर लेते हैं, वेलकम, आप अपनी जर्नी स्टार्ट कर सकते। अब देखिए, आपने सब कुछ सीख लिया, आपको सब कुछ पता है। अब यहाँ पे आपको अपना करियर चूज करना है। ये किस प्रकार से, थोड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट होने वाला है, ध्यान से समझना। आपको अपना करियर चूज करना है। सपोज आपके पास मनी है, एक अमाउंट ऑफ मनी है आपके पास, मतलब फंड है, तो आप क्या कर सकते हो, खुद का अपना तरीका चूज कर सकते हो। आप म्यूचुअल फंड में निवेश कर सकते हो, आप खुद से F&O ट्रेडिंग कर सकते हो। ये काफी ज्यादा रिस्की है, प्लीज। यहाँ पे 90% पीपल लूज करते हैं, फेल होते हैं, और जो जीतता है वो 10% ही जीतता है। तो आपको ये पता रहना चाहिए। या उसके बाद आप अच्छा स्टॉक्स का स्विंग ट्रेडिंग कर सकते हो, या स्टॉक का पोर्टफोलियो बना सकते हो। अब ये आप पे डिपेंड करता है, अगर आपके पास फंड है। अगर आपके पास फंड नहीं है और आपको स्टॉक मार्केट का पूरा ज्ञान है, तो आप RA बन सकते हैं, रिसर्च एनालिस्ट बन सकते हैं। आप NISM का सर्टिफिकेट ले सकते हैं। आप किसी फंड मैनेजर के नीचे, एसेट मैनेजमेंट कंपनी AMC के नीचे काम कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं डिटेल इसके पॉइंट बताऊं, तो सबसे पहले आप रिसर्च एनालिस्ट बन सकते हैं, जिसे हम RA कहते हैं। सेबी का एक सर्टिफिकेट होता है जिससे आप रिसर्च एनालिस्ट बन सकते हैं। इधर आप ट्रेडिंग कर सकते हैं, अगर आपके पास फंड है तो आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। या अगर आपके पास एक एडवाइजरी फर्म भी आप चालू कर सकते हैं, या अगर आप कंटेंट अगर आपको स्टॉक मार्केट का पूरा ज्ञान है तो आप कंटेंट क्रिएशन में भी जा सकते हैं, या अपना एजुकेशन का चैनल भी या कोई ब्लॉग भी बना सकते हैं। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आप कॉर्पोरेट इंस्टीट्यूशन के अंडर भी काम कर सकते हैं। कॉर्पोरेट इंस्टीट्यूशन मतलब ICICI प्रूडेंशियल, एक्सिस फंड मैनेजिंग कंपनी, SBI फंड मैनेजिंग कंपनी। अगर आपके पास ज्ञान है और सर्टिफिकेशन है तो आप इनके नीचे भी काम कर सकते हैं। ट्रेडिंग किसके लिए, जिसके पास फंड है। अगर आपके पास फंड है तो आप काम कर सकते हैं। RA, वो सेबी का RA का सर्टिफिकेट होता है। आपको ग्रेजुएशन करना है, लेकिन सेबी की ग्रेजुएशन करने के बाद सेबी की कुछ एग्जाम्स देनी है, और उसके बाद RA का सर्टिफिकेट आप प्राप्त कर सकते हो। एडवाइजरी फर्म, आप किसी फर्म में इन्वेस्टर एडवाइजर बन सकते हो, पोर्टफोलियो मैनेज कर सकते हो, पोर्टफोलियो मैनेजर बन सकते हो। एजुकेशन, आप यूट्यूब कंटेंट क्रिएशन में भी आ सकते हो। मेरा जर्नी कैसा था, मैं थोड़ा सा यहाँ पे ऑफ टॉपिक जाने वाला हूँ, लेकिन थोड़ा सा समझ लो मेरा कैसा था। मैं कंटेंट क्रिएशन इसलिए चूज किया, मेरे पास स्टॉक, मैं एक बहुत एकदम छोटे बैकग्राउंड, मेरे पापा किसान है, हमारे यहाँ कुछ अमाउंट ऑफ छोटी सी खेती है, पापा वहाँ पे खेती करते हैं। तो मैं कई सालों से कंटेंट क्रिएट करता हूँ, मैं रोस्टिंग भी करता हूँ, मैं गाने भी बनाता हूँ, मैं DJ भी प्ले करता हूँ। मैं मतलब एज ए इंसान मैं सर्वाइव करने के लिए 2 वक्त की रोटी कमा लेता हूँ। मुझे पता चला मुझे स्टॉक मार्केट का ज्ञान है, लेकिन मेरे पास पैसा नहीं। तो मैंने स्टार्टिंग में क्या किया, यूट्यूब चैनल बनाया, लेगेसी बिल्ड किया। उसके बाद मैंने लोगों को स्टार्ट किया। फिर जो यूट्यूब रेवेन्यू आया, जो मुझे सुपर चैट्स आई, जो लोगों ने रिस्पॉन्स दिखाया, जो ब्रांड इंटीग्रेशन आया एज अ कंटेंट क्रिएटर, फिर वही पैसा मैंने स्टॉक्स में डाला। और दूसरा, मैंने थोड़ा बहुत उससे F&O किया, जिसमें मैं अभी भी लॉस में हूँ। तो जो लोग बोले कि भाई तू इतना ट्रेडिंग का ज्ञान देता है, ओवरऑल मेरे को F&O वालों पे विश्वास ही नहीं आता है। वो मेरे को लगता है वो लॉस वाला ही सौदा है। तो प्लीज़ आपके एक्सपेक्टेशन पे मैं पानी नहीं फेरूंगा, बट येस दैट्स द हार्श रियलिटी। स्टॉक्स पे मैंने स्टॉक्स परचेस किए, उसका ब्याज दर आया, F&O किया, लेकिन मैं उसमें लॉस में। और लास्ट म्यूचुअल फंड, जिससे अभी भी ब्याज दर आता है। तो म्यूचुअल फंड या कंटेंट क्रिएशन करके मैंने पैसा कमाया। और इंस्टीट्यूशन के लिए फिर आप एक तरीका ढूंढ सकते हैं इंस्टीट्यूशन, लेकिन कंटेंट क्रिएटर अगर आप में हॉबी हो तो आप इसका भी कंटेंट क्रिएट करना स्टार्ट कर सकते हैं। सो दीज आर द वे, RA, ट्रेडिंग, रिसर्च फर्म में जाना है, कंटेंट क्रिएटर बनना है, एजुकेशनल चैनल ओपन करना है, या इंस्टीट्यूशनल जाना है। आप इंस्टीट्यूशनल रिसर्चर बनना है, जिसमें आप बड़े बड़े कंपनियों जैसे ICICI प्रूडेंशियल का फंड मैनेज कर सकते हैं। आपको इसमें रहते हैं रिसर्च एडवाइजर रहते हैं, पोर्टफोलियो मैनेजर रहते हैं, कई सारी एसेट मैनेजमेंट कंपनी के अंदर आप काम कर सकते हो। तो एक फील्ड चूज कर लीजिए कि हाँ, इसमें से मेरे लिए कौन सा इंपॉर्टेंट है, फिर आगे का कदम बढ़ाइए। बाकी देखिए, आपको अगर बड़े एसेट मैनेजमेंट कंपनी में इंस्टीट्यूशन के साथ काम करना है तो आपका एक प्रॉपर डिग्री आपके पास होना चाहिए, उसके बिना या सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। तो जो CA लोग हैं, देखो टू बी ऑनेस्ट, जो कंटेंट क्रिएटर है, जितने भी आपको यहाँ पे प्रॉफिट्स बता रहे हैं, दे आर स्कैमर्स, दे आर फेक पीपल। वो ब्रोकरेज जनरेट कराते हैं ब्रोकरेज फर्म से, बट द ओरिजिनल, द मार्केट मैनिपुलेटर्स, द मार्केट जो क्या बोलते हैं उसको, जो ऑपरेटर्स होते हैं, वो एक बड़े बड़े म्यूचुअल फंड्स मैनेजर, और इनके पास डिग्री होती है। दे आर सो इंटेलेक्ट, उनको फाइनेंस का बहुत ज़्यादा ज्ञान होता है, उनको फ्रंट रनिंग पता होती है, कैसे क्या होने वाला है, दे नो द फ्यूचर। तो इसके कुछ चीज़ों को आप सर्टिफिकेट्स, आप अगर ग्रेजुएट हो चुके हो या पढ़ाई में आपकी रुचि है, तो आप ना NISM, नेशनल
नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सिक्योरिटी मार्केट, जो कि एक सेबी रिकग्नाइज सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ रिकग्नाइज की एग्जाम्स होती है, जैसे इक्विटी डेरिवेटिव की, इक्विटी मार्केट की होती है, उसके बाद एग्जाम होती है रिसर्च अपना एफ एंड ओ को भी कुछ एग्जाम होती है, और एक होती है म्यूचुअल फंड एडवाइजर। तो ये चीजें, ये सर्टिफिकेट अगर आप प्राप्त कर लो ना, अगर आपके पास पैसा नहीं है लेकिन आप कला से, अपनी ब्रेन से अगर आप ये सिक्योरिटी अपडेट, ये सर्टिफिकेट्स प्राप्त कर लेते हैं, तो आप कोई भी एसेट मैनेज कंपनी में इजीली काम कर सकते हैं। तो आपका एक सोर्स ऑफ रेवेन्यू यहाँ से जनरेट होना स्टार्ट हो जाएगा, सोर्स ऑफ इनकम आपकी जनरेट स्टार्ट हो जाएगी। फिर वो बाजार में डालना है, उसको उड़ाना है, वो आप पे है, और उसको सेव करना है, वो आप पे। लेकिन दीज आर, ये सर्टिफिकेट अगर प्राप्त कर ले, मेरा भी अभी सेबी का NISM का सर्टिफिकेट का चल रहा है, बट एक बार मेरा ग्रेजुएशन हो जाए भाई, मैं कर रहा हूँ ट्राई उसके लिए भी, बट एक बार सेबी रजिस्टर लेके सीएन हो जाए तो फिर डर वाली चिंता नहीं रहती है। बाकी दीज आर दिस इंपॉर्टेंट सर्टिफिकेट, अगर आपको AMC एसेट मैनेजमेंट कंपनी में अगर आपको किसी काम करना है, तो दीज आर द इंपॉर्टेंट सर्टिफिकेट। आप इसके बारे में डिटेल रिसर्च गूगल पे प्राप्त कर सकते हैं। देखिए, आपको कहीं ना कहीं एक्सपीरियंस बिल्ड करने की जरूरत है। देखिए, आप कोई भी गेम खेलते हैं ना, तो उसमें XP जो होता है, एक्सपीरियंस जो होता है, वो बड़ा मैटर करता है। आप अपना एक्सपीरियंस कहां से बिल्ड कर सकते हो? तो एज ए स्टार्टिंग, मार्केट को समझने के लिए पैसे नहीं है, आप सीख रहे हो, सीखना चाहते हो, पेपर ट्रेडिंग एक तरीका है, अच्छा है। अब ये पेपर ट्रेडिंग इतना भी अच्छा तरीका नहीं है, टू बी ऑनेस्ट। मतलब रियल मार्केट की साइकोलॉजी काफी अलग होती है, पेपर ट्रेडिंग की साइकोलॉजी काफी अलग होती है, साइकोलॉजी काफी मैटर करती है यहाँ पे। बट यस, यू कैन ट्राई पेपर ट्रेडिंग। उसके बाद आप पेपर ट्रेडिंग के अलावा आप स्मॉल कैपिटल से भी ट्रेड करना स्टार्ट कर सकते हैं। स्मॉल कैपिटल से ट्रेड करना इन द सेंस 5,000 या 10,000, या जिसके पास थोड़ा कैपिटल है तो उनके पोर्टफोलियो भी आप मैनेज कर सकते हैं, हल्का फुल्का किसी को राय दे सकते हैं आप। वैसे विदाउट सर्टिफिकेट, आप जब तक आप सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया का रिसर्च एनालिस्ट का सर्टिफिकेट नहीं है, सेबी रजिस्टर्ड नहीं हो आप किसी को एडवाइस नहीं दे सकते। प्लीज़ रूल्स को फॉलो करना सीखें। इसलिए इंडिया के सभी फाइनेंस इन्फ्लुएंसर डरते और क्रिप्टो फॉरेक्स करते हैं। मैं लेजिट हूँ, इसलिए मैं डरता नहीं हूँ। मतलब मैंने कुछ गलत बताया नहीं तो मैं डरता भी नहीं हूँ सेबी से। क्यों गलत? मतलब मैंने किसी को पैसा नहीं लूटा, मैं कोर्स नहीं बेचता। दैट्स वाई ये कॉन्फिडेंस आता है अगर आप ईमानदार रहे तो। सेम अगर आपको एक्सपीरियंस लेना है तो स्मॉल पोर्टफोलियो को एडवाइस दो, कंपनी पे रिसर्च करो, छोटी छोटी चीज़ें करना स्टार्ट करेंगे ना आप, तो काफ़ी ज़्यादा आपको अच्छा रहेगा। ऑनलाइन कम्युनिटीज ज्वाइन कीजिए एक्सपीरियंस के लिए। देखो, ट्विटर की कम्युनिटी है, कई सारी ट्विटर पे आपको चीजें मिलती है। उसके बाद जिसको x.com कहा जाता है, वो उसके बाद अगर आप देखो तो डिस्कॉर्ड सर्वर ज्वाइन कीजिए, लोगों से डिस्कस कीजिए। इंस्टाग्राम पे अलग अलग ग्रुप्स ज्वाइन कीजिए, व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन, हाँ कोई फर्जी व्हाट्सएप ग्रुप नहीं, जहां पे डिस्कशन हो रहा है, हेल्दी डिस्कशन हो रहा है, मार्केट का क्या सिचुएशन है, कैसे सिचुएशन है, किस प्रकार से मार्केट काम कर सकते हैं। और अगर आप कंटेंट क्रिएटर है तो व्लॉग्स बनाइए, व्लॉग्स बनाइए, इंटरनेट पे व्लॉग्स लिखिए। व्लॉग्स मतलब वीडियो फॉर्मेट में, और ब्लॉग्स मतलब इंटरनेट पे आर्टिकल फॉर्मेट में। अपना कई सारी सबस्टैक्स है, मीडियम है, ऐसे कई रेडिट है जहां पे आप अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं। अपना जब तक एक्सपीरियंस शेयर नहीं करोगे तब तक आपको इन द एंड, देखो जब भी जो लिंक्डइन यूज करते हैं ना, लिंक्डइन वाले, तो लिंक्डइन पे भी आप अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं। तब आपको कोई एसेट मैनेजमेंट कंपनी, अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आप उस कंपनी में ओवरऑल जॉब कर सकते हो। पिच करना स्टार्ट कीजिए, किसी ब्रांड को पिच किया कि हाँ मेरे पास ये है, ऐसे ऐसे प्रकार से अपन काम कर सकते हैं, इतना इतना एक्सपीरियंस है। इन द एंड सर्वाइव योरसेल्फ, आई मीन इवॉल्व योरसेल्फ विद दिस काइंड ऑफ थिंग। उस चीज में रम जाइए, मग्न हो जाइए कि हाँ मुझे मार्केट दिखना है, चार्ट सीखना है। कब तो हल्का फुल्का ट्विटर, अगर आप कंटेंट क्रिएटर नहीं भी बनना चाहते तो ट्विटर पे पोस्ट कीजिए, हाँ ये चार्ट का मुझे कुछ ऐसा लगता है, कुछ इस प्रकार से मार्केट स्टार्ट करता है। इन दैट देखो बड़े अब विजय केडिया सर है, राकेश झुनझुनवाला जी है, जो बड़े बड़े इन्वेस्टर, राकेश झुनझुनवाले, स्वर्गीय राकेश झुनझुनवाले तो हमारे साथ नहीं रहे, लेकिन विजय केडिया जी ये अपना एक्सपीरियंस इंटरनेट पे शेयर करते कि मार्केट में क्या होगा क्या नहीं होगा। बड़े बड़े फंड मैनेजर के पॉडकास्ट देखिए, इन द एंड आप सीखिए। जब आपको अनुभव आएगा, धीरे धीरे आपको चीज़ों को प्रोसेस आपको समझ आ जाएगी, तो आप इसके अच्छे खिलाड़ी बन सकते हैं। और इन द एंड स्टॉक की रिपोर्ट बनाइए, मार्केट एक्सप्लेनर वीडियोस बनाइए अगर आप कंटेंट क्रिएटर है तो, और एनालिटिक्स शेयर कीजिए अपने टेलीग्राम पे, डिस्कॉर्ड की कम्युनिटी बनाइए, तब जाके आप कई सारी चीज़ें कर सकते हैं। अब एक चीज़ जो सिंपल, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, AI को यूज़ करना स्टार्ट कीजिए। चैट GPT इतना ज़बरदस्त चीज बनाई है भाई, बनाने वाले ने, ये जो साइंस ने तरक्की की है इस चीज में। चैट GPT आपको एनालाइज करने में, और आपको ट्रेड करने में, और आपको ओवरऑल लॉस से बचने में काफी ज्यादा हेल्प करेगा, कॉज वो AI है। AI इज द फ्यूचर, ये हमेशा याद रखिए। तो चैट GPT का आप प्रयोग कर सकते हैं। उसके बाद ग्लोबल की माइक्रो इकोनॉमिक्स कैसे चल रही है उस पर थोड़ा बहुत, अब देखो इसके लिए आप हमारे टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए। हम टेलीग्राम पे न्यूज़पेपर्स डालते हैं, जहां पे आपको डेली न्यूज़पेपर मिलते हैं, ग्लोबल पेपर, इंडियन पेपर, जहां पे आप स्टॉक्स की न्यूज़ देख सकते हैं, ओवरऑल इंडिया में क्या चल रहा है, लेफ्ट विंग पेपर, राइट विंग पेपर, सभी प्रकार के पेपर्स मिलते हैं।
और टीचिंग स्किल्स को इंप्रूव करिए। अगर आप अच्छा टीचिंग लोगों को देना चाहते तो टीचिंग स्किल्स यानी सिखाने का तरीका मैं भी सीख रहा हूँ, वीडियो में स्टोरी टेलिंग के माध्यम से मैं सीख रहा हूँ, आपको बताने के कम्युनिटी बिल्ड के माध्यम से मैं सीख रहा हूँ। तो ओवरऑल उस चीज़ में रम जाइए आप, अलग अलग चीज़ें एक हाथ पैर मारिए। जब तक आप हाथ पैर नहीं मारोगे तब तक आप तैरना नहीं सीखोगे। हाथ पैर मारिए और ये 2 महीने नवंबर और दिसंबर इन द एंड समझना स्टार्ट कीजिए। अब ये वीडियो में मैं आपको डिटेल में नहीं बता रहा हूँ कि ये फ्यूचर ऑप्शन क्या होता है, पीसी क्या होता है, ऑप्शन चेन कैसे रीड करें, ये चीज़ें हम समझेंगे बाद में क्या होता है धीरे 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 धीरे। बिकॉज 2026 में मुझे लेगेसी उनको एक अच्छा वापस 1 मिलियन पे रीच कराना है, मुझे पूरे एफर्ट्स डालना है। यू विल सी द जर्नी। आप हमारे साथ जुड़े रहिए, हम आपके साथ जुड़े रहेंगे, जर्नी साथ में करेंगे। आप भी जर्नी को मतलब एक सेट ऑफ एग्जाम्पल रहूंगा मैं कि हाँ ये बंदे ने किया है, छोटे घराने से, तो आप भी कर सकते हो। अब देखिए नवंबर और दिसंबर ये 2 महीने आपके पास है। आज की 1 तारीख को ये वीडियो अगर आप देख रहे हैं तो ये 2 महीने नहीं भी रही है तो जैन और फेब ये 2 महीने आपके पास रह गए। अगर आप 26 में वीडियो देखो या 26 के पहले वीडियो देखो तो, या फिर जैन इसके बीच में भी देखा तो, जैन फेब ये 2 महीने आपने ले लिए तो 10 महीने आप काम कर सकते हो। 10 महीने इनफ यार, 300 दिन होता है 10 महीना, मतलब 300 दिन में दुनिया इधर उधर हो जाती है भाई। वैसे 2026 में तो दुनिया खत्म है भैया, कोई तो महान आदमी बोल के गया, बट खैर जोक्स अपार्ट। तो नवंबर और दिसंबर अगर 2 महीने भी आप मेहनत करें, बेसिक्स क्लियर करें तो 2026 से आप अपनी स्टॉक मार्केट की जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं। अब कुछ चीज़ें मैं यहाँ पे बताऊँ, इंटरनेट पर जो बता रहा है मैं इतना पैसा कमा रहा हूँ, आप भी कमा सकते हैं। देखो जो कमाता है वो बताता नहीं है। क्या आपने कभी, मेरे पास इतना इंस्टाग्राम पे इतने पेजेस है, फेम है, आपने कभी मुझे ब्लैक टी शर्ट और ये बैकग्राउंड के अलावा देखा है? मैं भी बना सकता हूँ दुबई में से, इंडोनेशिया, सिंगापुर, चाइना तो नहीं खैर, मलेशिया, थाईलैंड, वियतनाम, कतार, सऊदी, ओमान, यहाँ से मैं भी वीडियो बना सकता हूँ, आपको भी कुछ बेच सकता हूँ। नहीं, उद्देश्य हमारा ईमानदारी का होना चाहिए, किस प्रकार से हम ईमानदारी से अच्छे से चीज़ें कर पाए। म्यूचुअल फंड सीखो, स्टॉक का पोर्टफोलियो बनाना सीखो, स्विंग ट्रेडिंग सीखो, एफएनओ से अगर आपके पास अंधा पैसा है, बाप दादाओं का पैसा, आप गंवाने को डरते नहीं हो, आप खो दो तो आपको गम नहीं है, तो फ्यूचर एंड ऑप्शन करें, नहीं तो उस चीज़ से दूर रहे। बाकी म्यूचुअल फंड, स्टॉक्स के पोर्टफोलियो बिल्ड और स्विंग ट्रेडिंग आर वन ऑफ द बेस्ट टेक्निक्स टू मेक मनी फ्रॉम मार्केट। विद दैट सेड आप लेगेसियन से जुड़े रहे, क्योंकि लेगेसियन आपको हर चीज़ बताएगा, हर चीज़ आपको अपडेट करेगा। तो अगर आप चाहते हैं कि 2026 में अपनी स्टॉक मार्केट जर्नी शुरू करें तो जुड़ जाइए साथ में सीखेंगे, साथ में बढ़ेंगे, साथ में प्रगति करेंगे और मार्केट के अपडेट्स वगैरह आपको मिलते रहेंगे। मेक श्योर टू सब्सक्राइब लेगेसियन, टेलीग्राम ज्वाइन करें अपडेट्स के लिए, न्यूज़पेपर्स के लिए, अच्छे अच्छे आर्टिकल्स के लिए, स्टॉक एनालिसिस के लिए। वहाँ पे बाइंग सेलिंग रिकमेंडेशन हम नहीं देते। और हमारे इंस्टाग्राम 1 मिलियन का भैया इतना फ्लेक्स करते थे ना, 1 मिलियन है, फास्टेस्ट ग्रोइंग, उड़ा दिया भाई इंस्टाग्राम ने। तो हम हमारे प्राइवेट अकाउंट पे जर्नी स्टार्ट किया है, उसको भी आप फॉलो कर सकते हैं। विद दैट सेड मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, ऑल द बेस्ट।